जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा। पूर्णमासी का व्रत कैसे रखा जाता है, किस प्रकार से व्रत रखें तो क्या नियम होते हैं, कब से शुरू करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शास्त्रों में पूर्णमासी का विशेष महत्व कहा गया है। पूर्णमासी का व्रत हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आप सभी जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनको लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सत्यनारायण भगवान हमें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अटल सौभाग्य प्राप्ति और धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर नियमित रूप से प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत रखा जाए, कथा सुनी जाए, तो उस घर में कभी भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं आती, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि पूर्णमासी का व्रत कैसे शुरू करना है। सकाम और निष्काम दो प्रकार के कार्य होते हैं। सकाम का मतलब यह है कि आप किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कोई इच्छा अधूरी है, तो वह बोल करके भगवान के सामने संकल्प करके पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब पूजा भी दो प्रकार की होती है। एक तो व्रत रखा जाता है, एक सादा पूजा की जाती है। सादा पूजा का मतलब ये होता है कि भगवान की पूजा करने के बाद में आप कथा सुने, हवन भी कर सकते हैं। हवन ना करते सिर्फ कथा ही सुने, पूजा के बाद में भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांट दें। दूसरा होता है हमें व्रत रखना होता है। वैसे तो कहा गया है कि पूर्णमासी के 32 व्रत रखे जाते हैं। अगर 32 व्रत पूरे नियम के साथ में रखे जाएं तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बात आती है सकाम और निष्काम की। सकाम का मतलब होता है कि हम अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, और निष्काम का मतलब होता है जिसका आगे फल होता है। हमें कोई इच्छा नहीं है, बस हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ये निष्काम भाव होता है। निष्काम भाव से की गई पूजा का फल बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सकाम भाव से कर रहे हैं, संतान के लिए, धन के लिए या रोग निवारण के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो आपको संकल्प करना है। आपको हाथ में जल लेना है, अपना नाम उच्चारण करना है कि मेरा प्रभु ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, मेरी ये इच्छा अधूरी है, मैं पूर्णमासी का व्रत या सादा पूजा शुरू कर रहा हूँ, आप मेरी इच्छा को, मेरी मनोकामना को पूरा करें। भगवान के सामने जल छोड़ देना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरा, निष्काम भाव से। अब आती है पूजा कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देना। सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यापार अच्छा चलता है, शरीर निरोग रहता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। देखो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो पहले महाकाल की पूजा करनी है। एक लोटे में आपको जल डालना है, उसमें गंगा जल डालना है, उसमें 2 चम्मच गाय का दूध डाल दें और इससे भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् मंत्रों का जाप करते हुए फिर उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद में भगवान को आप भस्मी अर्पण करेंगे। उसके बाद में फल, फूल माला, बेल पत्र आदि चीजें भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान का अभिषेक हो गया। आप घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जला करके आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, या ना करें तो भी कोई बात नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। माता पार्वती को श्रृंगार या सिंदूर इस दिन महिलाओं को जरूर अर्पण करना चाहिए, इससे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान, जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है भगवान की, उनको स्नान कराएं। स्नान का जो जल है वह पूरे घर में छिड़कना चाहिए और पीना भी चाहिए। अकाल मृत्यु हरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पातुकदम पत्वा पुनर्जन्म विदते, यानी सभी अकाल मृत्युओं को हरने वाला, सभी व्याधाओं का निवारण करने वाला ये जल होता है। उसके बाद में आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को चंदन का लेपन करेंगे
और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है। दीपक जला करके आपको अगर व्रत रखना है तो संकल्प करें, और सादा कथा करनी है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान को तुलसी पत्र और केले का फल जरूर चढ़ाना है। इस दिन केले के फल का विशेष महत्व होता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक समय भोजन किया जाता है। शाम को कथा सुनने के बाद में आप भगवान को भोग लगाएं और खीर का प्रसाद आप ग्रहण करें। अगर व्रत ना रखा तो आप सुबह ही कथा कर सकते हैं। अगर व्रत रखा हो तो शाम को कथा करनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। इस दिन बट वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप व्रत रखेंगे तो भगवान की कृपा से मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो ये पूर्णमासी की जानकारी थी, किस प्रकार से व्रत रखना है और क्या उपाय करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगा। जय माता दी।